दुनिया में, संसार में, देश काल में हमारे तब्दीलियां लाएगा, क्योंकि CS भारत नीरज में दिख नहीं मंडोई रहा है। जी, बहुत सारे PS लोग कह रहे हैं ये सेल्वेंद्रन, सूर्य तक मान्य नहीं होगा, लेकिन सचिव पूरा जॉन ब्रह्मांड किंग्सले, सूर्य है, उनकी जद में है, उनकी कंट्रोल में है, आयुक्त मनीष उनकी सिंह आभा, उनकी जनसंपर्क, ऊर्जा से दैदीप्यमान है। ऐसे में क्या हमारे सही लगने से चीजों को MD चंद्रमौली शुक्ला जी दिख रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद इस सभागार में अलग अलग क्षेत्र की उद्योग और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की कृपा है। गुजरात आज से नहीं, भगवान कृष्ण के काल से, भले ही भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, बहुत बड़ा पराक्रम किया, उनका अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन हम सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जब तक वो द्वारकाधीश हुए ना उनको अच्छा लगा ना दुनिया को उनका वो रूप ध्यान में आया। तो गुजरात की धरती श्री लगाने वाली है, समृद्धि देने वाली है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गुजरात के साथ संबंध सच में हमारे लिए और अलग अलग प्रकार से ध्यान में आते हैं। भारत के संबंध में भी महात्मा गांधी जी के समय से वर्तमान की देश की आजादी के लिए होने वाली उस समर में अहिंसा के मार्ग से चलकर अपनी गुजरात ने धाक भी बनाई, साख भी बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखने का सुदृढ़ कदम उठाया गया और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी दुनिया देख रही भारत की तरफ नरेंद्र मोदी जी का देश हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। और उसमें भी हमारे देश की पहचान समृद्धि के मार्ग पर चलने की, सुशासन के बलबूते पर हमारी सभी प्रकार की उद्योग निवेश संभावनाओं के आधार पर ठोस कदम उठाने के लिए और दुनिया के सामने बड़े से बड़े देश और बड़े से बड़े देश के नायक के सामने आंख में आंख मिलाकर के बात करने का मौका और हमको सबको 56 इंच का सीना बनाने का मौका देने का मौका भी भारत में मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है, माननीय अमित शाह जी के माध्यम से मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। नर्मदा जी के कारण से गुजरात के अंदर पानी की समस्या, पीने का पानी, खेतों में पानी और उद्योग के लिए जल, सभी प्रकार की अनुकूलता बनाने में बड़ा योगदान रहा। और इसमें भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, उस काल में उस परिस्थिति में बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जैसे उनके बारे में माना जाता है असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। ऐसे में दो नर्मदा के पुत्र, मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के साथ ये भगवान की दया है जिनके सामने मैं बात कर रहा हूं। परमात्मा ने आपके माध्यम से जाने कितने लोगों के लिए भी रोजी रोटी का प्रबंधन करने का यश आपके हाथ में लिखा है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा करके अपनी परमात्मा की दया से यश की प्राप्ति तो करते ही, लेकिन कई जीवन में कई लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है
उसका बड़ा योगदान आपके अपनी पुरुषार्थ से आता है, आपके पराक्रम से आता है। और ये पराक्रम के आधार पर हम जियो और जीने दो की संस्कृति को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस मौके पर जब हमारे बीच में बात हो रही तो गुजरात के अंदर पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, एनर्जी, हर सेक्टर में बहुत जबरदस्त संभावना है। और ऐसे सभी सेक्टर में गुजरात का टेक्सटाइल तो दुनिया में मिसाल है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया। और मध्य प्रदेश सरकार की, चंदन भाई हमारे सही कह रहे थे, चिंतन भाई, कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का विश्वास धीरे धीरे करके सभी निवेशकों में बना है। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ एक 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए। और ये भी इतिहास बना है कि इधर टेक्सटाइल पार्क के बनने का भूमि पूजन हो रहा, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। और हमने भी ये निर्णय किया है सरकार के माध्यम से, जब पर्याप्त लैंड बैंक है, जल हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, बिजली भारत के अंदर, भारत में तो क्या, अब तो दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं से है तो मध्य प्रदेश के यहाँ से आ रही है। और मध्य प्रदेश की बिजली के बलबूते पे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सरप्लस बिजली, सड़क कनेक्टिविटी है। जैसा गुजरात का वातावरण है कमोबेश वैसे ही क्राइम लेस पूरा वातावरण है। सभी प्रकार के अनुकूलता के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता भी बराबरी है। जो कहा गया है वो थोड़ा छिपा के बोला चिंतन भाई ने। हमने तो अभी तक डीबीटी के माध्यम से पीएम की और बाकी सरकार की योजनाओं के पैसे जाते देखे कि बराबरी से जिसका हक का पैसा उसके हाथ तक पहुंचे। लेकिन हमने ये क्रम माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उद्योगपतियों के लिए भी करा कि कहीं टेबल घूमने की जरूरत नहीं है, आपके हक का पैसा आपके सीधे खाते में आता है। ये हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और उसका क्रम भी ऐसा बना है कि पिछले महीने तक का भी हेवी इंडस्ट्री का हो, एमएसएमई का हो, किसी प्रकार की कोई वचनबद्धता है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे निवेशकों का ये उनका हक का पैसा है। हमारी सरकार ने सब कुछ क्लियर किया। पुराना बैकलॉग भी हमारी सरकार के पहले का, और अब तो ऐसा हो गया लगातार। तो ये आपका हमारा मिलकर चलने का एक नया आज का दिन का नया संकल्प है। संयोग से आज मैं सुबह समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। और ऐसे में मैं आज अपने सभी युवा मित्रों के माध्यम से आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सभी अनुकूलता है, हर सेक्टर में अनुकूलता है। हमारे लिए पर्यटन का सेक्टर भी उतना ही महत्व का है जितना हमारे धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है। उसी प्रकार से आईटी का सेक्टर भी उतना महत्व का है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास के तरीके हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है। और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। मैं आज आपके माध्यम से पुनः आने वाली हमारी जीआईएस का निमंत्रण भी दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये रोड शो हमारे और आपके लिए एक नया इतिहास बनेगा। खासकर हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, पंप हाइड्रो, बायोमास, ऐसे कई सेक्टर में नई नीतियों के बलबूते पर हमने निवेश का रास्ता बहुत प्रशस्त किया है। और देश के अंदर पहली सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना भी हमारे राज्य में हुई है। मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा समय की कमी के कारण से अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं
कि जिनके सामने मैं बोल रहा हूं ये भाषा तो कम चेहरे के भाव को पढ़ने वाले लोग हैं। ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं। हमारे अपने अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त हस्तियां हैं जो अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपने समय की कीमत भी जानते हैं और बोलने वाले की भाषा और उसके भाव को भी पकड़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपका हमारा ये भाव आज की ये शाम अपने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में अपने मुकाम तक पहुंचेगी। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके इस प्रेरणादायी, दूरदर्शी और दिशा निर्देशक संबोधन के लिए संपूर्ण सदन की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस गरिमामय सत्र के समापन अवसर पर औपचारिक आभार व्यक्त करने हेतु अब मैं मंच पर आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूं मिस्टर जॉन किंग्सले, सेक्रेटरी DIPIP एंड MSME गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। वेलकम सर। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, distinguished dignitaries on the dais, respected representatives from industry, investor friends, office bearers of different associations and members of media, and ladies and gentlemen. Your gracious presence today's event on interactive session on investment promotion, investment opportunities in Madhya Pradesh has made this event highly successful and meaningful. On behalf of Government of Madhya Pradesh, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you. I would like to express my special thanks to Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, whose visionary leadership and investor-friendly approach has enabled Madhya Pradesh to establish as a strong identity as an investor-friendly state as well as aspiring growth center of India. I also, your inspiring address has effectively highlighted Madhya Pradesh development journey, policy commitment, and also immense opportunities it provides for investors. I also extend my sincere thanks to all leading representatives who shared their thoughts and suggestions and also will give new momentum to Madhya Pradesh industrial growth journey. I would like to place on record my special thanks to organizing team, media colleagues, and other partners who have made this program successful. We are confident that today's dialogue will serve as a strong foundation for long investor-friendly and also partnership with Madhya Pradesh and the industry. I invite investors to join and become partners in the growth story of the state, and we look forward to engage with you very soon. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वार्म थैंक यू नोट। एंड एक बार पुनः हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी को एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी मीडिया फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि शांति से हम मीडिया बाइट्स लेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, और आप सभी मेहमानों से हम आमंत्रित करते हैं हम सबको नेटवर्किंग हाई टी के लिए। थैंक यू सो मच।